Land Rover Defender 110 lineup. Known for their rugged durability and off-road prowess, these models showcase the perfect blend of heritage and modern engineering. The Defender 110 is ready for any adventure. From powerful engines to customizable features, each model brings unique strengths to the table. Let's explore what makes these off-road legends truly unstoppable. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ पाशमी और आज है हमारे साथ हमाद भाई जो कि इन सारी गाड़ियों के ओनर हैं। ये सारी गाड़ियां लैंड रोवर डिफेंडर्स हैं और एक दूसरे से डिफरेंट हैं। इन्होंने इस तरह की गाड़ियां ये भी रखी हुई हैं और इसके अलावा भी कुछ इनके पास इस तरह की लैंड रोवर्स हैं। और इन्होंने सिर्फ लैंड रोवर्स ही क्यों ली हैं, वाई ओनली डिफेंडर, ये सब मैं कवर करूंगा इस रिव्यू में। फिलहाल मेरे पास इन गाड़ी के बारे में कुछ हद तक नॉलेज है, लेकिन ये क्योंकि इनके ओनर हैं तो ऑब्वियसली आपको इसके बारे में मेरे से बहुत बेहतर बता सकते हैं। सो आज इन गाड़ियों का एक वॉक राउंड हम इनसे लेंगे। सो ओवर टू यू हमाद साहब। दिस इज लैंड रोवर डिफेंडर 110। ये स्पेसिफिकली तीनों गाड़ियाँ 110 है। ओके, इनमें तीन वर्जन आते हैं, 90, 110 और 130। 93 डोर होती है, 110 5 डोर होती है और 130 लॉन्ग व्हील बेस होती है। अच्छा हमाद भाई, मुझे आप थोड़ा सा इनके पहले प्राइसेस और मॉडल्स बता दें क्योंकि लोगों को सबसे पहले ये जानने का शौक होता है। ठीक है, तो अगर इस गाड़ी की बात करें तो ये क्या है? ये गाड़ी 2006 मॉडल है। ओके, डिमांड 65 है। ओके, और ये गाड़ी 2005 मॉडल अनरजिस्टर्ड है, इसकी डिमांड 85 है। ठीक है, उसको नंबर कहाँ का लगा हुआ है? इसको लाहौर रजिस्टर्ड है और ये गाड़ी अनरजिस्टर्ड है। और अगर तीसरी गाड़ी की बात करें? वो 2006 मॉडल है, ये भी गाड़ी अनरजिस्टर्ड है। ठीक है, और इसकी डिमांड 75। लुक्स के लिहाज से सबसे यूनिक है, इस पे हम आगे बात करेंगे। फिलहाल अगर एडिशंस की बात की जाए तो ये मेरे ख्याल से तीनों गाड़ियां लुक्स के लिहाज से डिफरेंट हैं। इनमें कोई एडिशन का फर्क है, ये क्या सीन है? इसमें हमने फ्रंट एंड के स्टाइल चेंज किए हैं। जब ये गाड़ी मतलब हान साइड में इसकी फ्रंट लुक है। ओके, और जबकि इस गाड़ी में REX की फ्रंट ग्रिल्स और बाकी चीजें इस्तेमाल हुई हैं। और ये आइकॉनिक क्या है? आइकॉनिक इज कंपनी डिफेंडर्स को रिस्टोर करते हैं, उनको बनाते हैं। और ओके, तो चलिए हम गाड़ियों गाड़ी टू गाड़ी कवर करते हैं, लाइक एक एक करके। फिलहाल एकदम स्टार्ट करें गाड़ी बाय गाड़ी। तो इस गाड़ी के बारे में बताइएगा कि ये गाड़ी मॉडल क्या है और एग्जैक्टली ये है क्या चीज? ये गाड़ी 2006 मॉडल सिग्मा इंपोर्ट का गाड़ी है और असेंबल्ड इन पाकिस्तान है। लैंड रोवर डिफेंडर 110 है बेसिकली ये गाड़ी, और ये अपनी स्टॉक हालत में इसको हमने फ्यू चेंजेस किए हैं, वैसे उसमें हमने U-bar चेंज किया। ओके, ग्रिल्स चेंज किए हैं, बम्पर में लाइट्स एडिशनल ऐड किए हैं। ओके, और इसका रूम अपडेट किया है इसका। अच्छा, तो बाकी जिसका बोनट है ये कंपैरेटिवली लुक्स के लिहाज से बाकी से डिफरेंट है, इसकी क्या वजह है? इसका बोनट 2012 मॉडल का बोनट इसमें लगा हुआ है। ये फेसलिफ्ट वर्जन का मॉडल इसमें बोनट हमने अटैच किया हुआ। ओके, तो फेसलिफ्ट कब आया था? फेसलिफ्ट 2008 और 9 में आया था इसका। ओके, तो उसमें बेसिकली इसका बोनट चेंज कर दिया गया था। उसमें फ्यू चेंजेस किए गए थे, लाइक EFI उसको कर दिया गया था। बोनट था उसमें, इंजन साइज चेंज हो गए थे। तो इंजन इसमें कितना है? इसमें 2500 सीसी इंजन है। ओके, में जबकि जो फेसलिफ्ट इसका आया था उसमें 2008-9 में, ठीक है, पोमा भी कहा जाता है उसको, उसमें 2200 और 2400 के दो वर्जन आए थे। और जो 2500 इंजन है ये सिर्फ डीजल ही होता है या पेट्रोल ही होता है? पेट्रोल भी होता है। और ट्रांसमिशन इसमें? ट्रांसमिशन मैनुअल और ऑटो होते हैं। ठीक है, जबकि ये स्पेसिफिकली जो जीप है ये मैनुअल है। मैनुअल 5 स्पीड फॉरवर्ड या 6 स्पीड फॉरवर्ड? 5 स्पीड फॉरवर्ड। ओके, जबकि जो नया इसका फेसलिफ्ट आया उसमें 6 फॉरवर्ड आ गया। और बाकी जो इसकी हेडलाइट्स वगैरह ये भी ऑफिस में ये सब आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं। ओके, नाइस। और ये मेरे ख्याल से स्नॉपर के बाद में लगेगी होगी। तो ये तो हो गई एक डिफेंडर। अब अगर बात की जाए साथ वाले की, तो ये लुक्स के लिहाज से काफी यूनिक सी है और उस पर एक आइकॉनिक की बैजिंग दी गई है। ये क्या है गाड़ी एग्जैक्टली? ये गाड़ी हमने खुद रिस्टोर की है, हमें हेल्प उसमें किया आइकॉनिक कंपनी ने। ओके, जो स्पेसिफिकली डिफेंडर्स पे काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो रिस्टोर करते हैं, पार्ट्स अवेलेबल हैं और हर तरह की डिफेंडर्स आप अपने ऑर्डर पे भी उनको बनवा सकते हैं। और हमने उनसे ये तैयार करवाई है। इसको चेसिस से ऊपर बॉडी तक हर चीज की रिस्टोर्ड है। इंजन, इनर, एक्सटीरियर सब हर चीज रिस्टोर्ड है। कम से ये है मतलब ग्राउंड अप बिल्ड किया आपने गाड़ी? बिल्कुल ऐसे। ओके, तो आइकॉनिक में बेसिकली इसमें और उसमें मतलब एग्जैक्टली क्या डिफरेंसेस हैं, मतलब कुछ मोटे अगर आप बताना चाहें तो? उसमें वो सिग्मा इंपोर्ट जब 2006 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो वो उधर से इंपोर्ट करके वो असेंबल्ड इन पाकिस्तान है। जब वो मतलब 2006 से ऑन रोड है। ओके, ये बिल्कुल फ्रेशली रिस्टोर्ड है। बाकी ये भी 2500 है? ये भी 2500 है। बोनट इसका मेरे ख्याल से पहले वो है ना, ये इसका स्टॉक बोनट है इसका अपना। और ये गाड़ी ऑटोमेटिक है। कि बोनट इसका ये एल्यूमिनियम है, ये क्या है? ये कंप्लीट बॉडी इसकी एल्युमिनियम में होती है। और इसके मेरे ख्याल से फायदा ये होगा रस्ट फ्री होगी, ये काफी है, सारी रस्ट फ्री होती है। ओके, और ये इस लाइट वेट होती है। अच्छा, वैसे क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता था, वाई लैंड रोवर? टोयोटा क्यों नहीं, जीप क्यों नहीं? बहुत कंप्लीट है।
लैंड रोवर डिफेंडर 4x4 में ऑफ रोडिंग में अपनी आपने इसके साथ इसका कोई कंपटीशन नहीं है। ओके मतलब ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज इस लैंड रोवर डिफेंडर के बाद मेरा नहीं हाल किसी और गाड़ी में होंगी। तो 76 सीरीज ऑल टेरेन के लिए मतलब हाँ, बाकी टोयोटा वगैरह ऑल टेरेन तो नहीं करती, 4x4 कर लेती, लेकिन ये ऑल टेरेन के लिए बेस्ट है। ओके और इसका इंजन सिर्फ 2500 है। 2500 यूजुअली गाड़ियों में आते हैं, कैमरी वगैरह में। 2500 सीसी टर्बो ओके और बहुत ही अच्छी पावर है इसका। ठीक है, मतलब इतनी बड़ी सारी गाड़ी के हिसाब से आप करेंगे सफिशिएंट तो ऑब्वियसली जी ऐसे ही है। और इसका एवरेज का भी फर्क पड़ता है। ऐसे चीज लाइट वेट होने की वजह से बॉडी के लिए इसकी फ्यूल एवरेज 10 से 11 है। 10 से 11 है जी। ये एवरेज सिविक की होती है यूजुअली। ये दोनों तो हो गई जीप कैटेगरी। अब ये जो तीसरी गाड़ी खड़ी है ये मेरे ख्याल से सबसे यूनिक है। ये गाड़ी क्या है हमारे भाई? ये लैंड रोवर डिफेंडर 110 डबल कैब है। ओके ठीक है, जिसको क्रू कैब भी कहा जाता है। ठीक है। ये हमने रिस्टोर इसको भी उसी ब्लू गाड़ी की तरह रिस्टोर किया है, चेसिस से लेके ऊपर बॉडी तक। ओके इसमें हमने फ्यू एडिशंस किए हैं। बॉनेट इसमें हमने चेंज किया, फ्रंट इसका जो लुक है वो स्टाइल चेंज किया। ठीक है। इसमें इनर में कुछ फ्यू चेंजेस है। इसमें हमने जो डैशबोर्ड है वो भी पोमा का लगाया हुआ है 2009 मॉडल का। अभी डैशबोर्ड भी आगे जाके चेक करेंगे हम। तीनों की डिफरेंट है। इसका ब्लैक है, इसका इंटीरियर आइवरी है, उसका ब्लैक है, डिफरेंट है थोड़ा सा। बाकी फ्रंट जो मेरे ख्याल से तीनों की मॉडिफाइड है। जी सब ठीक है। डिफरेंट है। और इंजन तीनों में सेम है। इंजन तीनों में But स्टॉक सेम है। ठीक है। और ये गाड़ी भी जीप थी या इसी तरह इसी कैटेगरी में? इसको हमने खुद डबल कैब थी, इसको हमने पीछे से फ्यू चेंजेस किए हैं। Okay. आए हम आपको बैक में दिखाता हूँ। तो साइड से गाड़ी डबल कैब है, क्रू कैब कह सकते हैं इसको आप। तो ये ऐसी ही थी या कन्वर्ट की गई है? इसको कन्वर्ट किया गया है। इससे जो नॉर्मल डिफेंडर्स में डबल कैब्स आती हैं उनकी जो ये चीज़ है ना ये वो राउंड आती है। ओके इसको हमने चेंज करने के लिए बेटर लुक के लिए हमने इसमें ये इस पैनोरामिक ग्लास पर इस डिफरेंट स्टाइल से यूज़ किया गया, तो इसकी लुक मजीद एनहांस हो गई है। और बाकी गाड़ियों में यहाँ पे ग्लास है, इसमें ग्लास नहीं है। इसका रुक चेंज है और इसमें मून रूफ हमने एडिशनल ऐड किया। ओके जी। मून रूफ इसमें आती है कंपनी से? नहीं, कंपनी से नहीं आती है, हमने खुद ऐड किया। हमने उधर परफेक्ट। और वैसे गाड़ी सनरूफ ऑफर करती है? नहीं, सनरूफ नहीं आता। Okay. होते बाकी इसके जो ये साइड पे बात ये हाँ जी, ये खुद बाद में ऐड किया, बाद में चेंज किया हुआ। कंपनी से किस तरह आते हैं? कंपनी से बिल्कुल नॉर्मल स्टेप्स। और बाकी ये गाड़ी 4x4 तो है ऑब्वियसली। ऑल टाइम 4x4 है या ऑल टाइम 4x4 है। ऑल टाइम 4? ऑल टाइम 4 तीनों। अच्छा, मतलब 4x2 पे स्विच नहीं कर सकते? 4x2 स्विच नहीं कर सकते, ऑल टाइम 4x4 है। उसमें साथ 2 ऑप्शंस हैं, लो एंड हाई की, डिफ की, मजीद पावर एनहांस और ऑफ रोडिंग के लिए जाते हैं। परफेक्ट। और ये एलएसडी तो नहीं होंगी? नहीं। अगर बात की जिस गाड़ी के रेट की, तो मेरी ओपिनियन में तो ये गाड़ी सबसे ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि इसमें प्रॉपर सीट्स भी हैं और बैक पर डाला भी दिया हुआ है। और फिर इसका बैक पे ये फ्लश ग्लास है, ये ऐसे ही आता है या आपने कन्वर्ट किया हुआ है? इसका जो पैनोरामिक ग्लास है ये हमने खुद ऐड किया। ओके। इसको चेंज करने के लिए इसके लुक्स को मजीद बेटर लग रहा है। और इसमें बैंड्स भी हैं, इसमें एक्स्ट्रा लोग बैठ भी सकते हैं, यूटिलिटी के लिए ये चीज़ें हैं। बाकी मतलब लगेज वगैरह कैरी कर सकते हैं या मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बेसिकली क्रू कैब। अब अगर बात की जाए इस वाली गाड़ी की, तो इसमें अगर पहले हम डिफरेंस कवर करें साइड के, तो वो तो ये है कि एक तो इसमें बैक पे प्रॉपर कैबिन दिया गया है, यहाँ पे लोग बैठ सकते हैं। तो इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं बैक? इसमें 3 से 4 लोगों के बैठने की आराम से जगह है। यू कैन कॉल इट 7 और 9 सीटर। ओके नाइस। और प्लस अगर आप इसमें सामान वगैरह भी इजीली कैरी कर सकते हैं। ठीक है। और सेकंड रो सीट फोल्ड हो जाती हैं? जी फोल्ड हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए साइड की, तो यहाँ पे इसमें एक तो ये ग्लास हो गया, ठीक है, क्योंकि पीछे कैबिन है। ऊपर ये वाले ग्लास इसमें ये कंपनी से आते हैं के रूप में स्टैंडर्ड आते हैं। ओके। ये पैनोरामिक ग्लास सिर्फ आफ्टर मार्केट हमने चेंज किया ओके फॉर बेटर लुक्स। कंपनी से क्या होता है? कंपनी से नॉर्मल स्लाइडिंग वाला ग्लास, स्लाइडिंग वाला भी आता है और लॉक भी आता है। बाकी इस बैक पे इसमें सस्पेंशन आता है या कमाइयाँ आती हैं? तो इसमें बैक में सस्पेंशन आती है। और बाकी अगर बात की जाए इस वाली गाड़ी की, तो ये भी मोर लेस सेम ही है। दोनों में बैक पे मेरे ख्याल से वाइपर दिए गए हैं। जी वाइपर इसमें स्टैंडर्ड आते हैं। ओके। इसका टायर काफी बड़ा सारा है, उसका छोटा है कंपैरेटिवली, इसलिए क्या हुआ? उसमें साइज में वो थोड़ा सा बड़ा है वो साइज। ओके। अच्छा, बैक पे टेल लाइट्स गाड़ी में ऐसी आती है कंपनी से या ये भी आफ्टर मार्केट है? नहीं, ये भी आफ्टर मार्केट लगी हुई है। इसमें जेन्युइन और किस बिल्कुल सिंपल नॉर्मल आती हैं लाइट्स। और बाकी इसकी डिग्गी भी सेम ही है अंदर? बाकी इसकी डिग्गी भी सेम ही है। थर्ड रो में इसमें भी बेंच सीट्स लगी हैं ब्लू की तरह। ओके। और बाकी जिस पे रिवेट्स दिए गए हैं ये भी कंपनी से आते हैं? ये सब इसमें स्टैंडर्ड आता है। लैंड रोवर का ये परमानेंट स्टाइल है, ये रिवेट्स ऐसे इसी तरह आते हैं। अच्छा, हम आप भी इन गाड़ियों के टायर और रिम्स के बारे में बताइएगा। ये इन तीनों में अलग लगे हुए हैं, तो इनमें से जनरल कौन से आते हैं कंपनी सर? इसमें ये जनरल स्टॉक रिम्स इन दोनों में। ओके। और इनमें जो टायर साइज है दोनों में 16 इंच आता है। ओके ठीक है। और इसमें स्टील रिम्स लगे हुए हैं, बिगर साइज टायर। ठीक है। कंपनी से वैसे ये नहीं आता? नहीं, कंपनी से ये नहीं। ठीक है। और इनमें मेरे ख्याल से दोनों में ऑल टेरेन लगे हुए हैं, इसमें मेरे ख्याल से ऑल रोड टायर हैं। उसमें भी ऑल टेरेन है। ऑल टेरेन है। ओके। तो ऑफ रोडिंग में वैसे ऑल टेरेन टायर का या रोड टायर्स के बीच में कितना भी फर्क पड़ता है, ये मुझे बताइएगा। हमें बहुत फर्क पड़ता है। ऑल टेरेन टायर्स आपको हेल्प करते हैं काफ़ी सारी चीज़ों में, ऑफ रोड टेरेन्स में काफ़ी हेल्प करते हैं। ये था क्विक ओवरव्यू इन तीनों गाड़ियों का। अगर आपको रिव्यूज पसंद आते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।